तो देखिए ये आपके बारे में, कंप्यूटर के बारे में मैंने लिख दिया आप सबके लिए। इसको एक बार देखिए, नजर करिए इसको कैसे कैसे है। कंप्यूटर बेसिक आईपीओ पे काम करेगा। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट में इनपुट कुछ डिवाइस हैं, ये सब डिवाइस से जुड़ा हुआ है। आईपीओ साइकिल है कंप्यूटर की, जो पूरी होती है तो कंप्यूटर बनता है, मैकेनिज्म है कंप्यूटर का। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आएगा? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। माउस से जो भी एंटर करेंगे डेटा, क्लिकिंग, बाय क्लिकिंग, लेफ्ट और राइट वॉट एवर। और कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या करेंगे? अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल्स। तो ये इनपुट करेंगे। और स्कैनर से फोटो एडिट होगी, डिलीट होगी, मैनिपुलेट होगी, अल्टर होगी, वॉट एवर जो भी करना चाहें। प्रोसेसिंग के लिए एक बहुत ही मेन जो इसका पार्ट है कंप्यूटर का, वो हमारे पास है, जिसे बोलते हैं सीपीयू। इसको बोलेंगे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या बोलेंगे इसको? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये प्रोसेसिंग करता है। आउटपुट के लिए जो इसका मैकेनिज्म है, जो आखिरी इसका डिवाइस है आईपीओ को जो पूरा करता है, तो आउटपुट के लिए होगा प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो हम आउटपुट दिखाएगा। तो ये मेन मेन मोटा मोटा हो गया। अब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक और अच्छे से करते हैं। ये तो मेन मेन है बेसिक का, इसमें और हम लोग बातचीत करेंगे। जो भी बेसिक में है उसमें और बातचीत करेंगे। जैसे कि कंप्यूटर पहले कैसा होता था, बीच में कैसा हुआ, अब फिर कुछ उसमें एडवांसमेंट हो गया, तो आगे कैसा हुआ, फ्यूचर में कैसा होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर का डिज़ाइन देख लेते हैं जरा एक बार। ये सब बेसिक चल रहा है। बेसिक कम से कम 1 2 3 क्लास और लेगा आपकी, एक से सेकंड फिर थर्ड, ये क्लास से लेगा अच्छे से। कंप्यूटर बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं, आप ये मत समझिएगा कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। एडवांस तो हो गया है, लेकिन बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए कंप्यूटर सबसे पहला, जिसको फादर बोलते हैं भाई, सबसे पहला डिजाइन, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो जाए, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं इनको। तो ऐसे ही करके अबेकस जो हमने, अबेकस जो सिंपल कैलकुलेशन की मशीन थी, सिंपल कैलकुलेशन मशीन, ये डिजाइन किया। सिंपल कैलकुलेशन मशीन ये डिजाइन किया, फादर ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले। तो ऐसे ही करते करते इसकी एडवांसमेंट की जरूरत पड़ी। तो एक साइंटिस्ट आए, जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने कंप्यूटर को बहुत एडवांस डिजाइन किया। एडवांस डिजाइन, एडवांस डिजाइन किया तो क्या किया इन्होंने? मेमोरी को बांट दिया कि कौन सी मेमोरी क्या काम करेगी। एएलयू क्या करेगी, एमयू क्या करेगी, सीयू क्या करेगी। तो उन्होंने डिजाइन दिया। आईपीओ जो हम यूज करते थे भाई, हम क्या, कंप्यूटर यूज करता है मैकेनिज्म, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। इन्होंने कहा भाई इनपुट डिवाइस ये रहा, इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस हो गया। इन्होंने कनेक्ट किया। आर्किटेक्ट जो बनाया इसका कंप्यूटर का, वो कुछ इस तरह से था कि भाई एएलयू, और एमयू, इसको इंटरेक्ट करेगा सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये डिजाइन दिया जॉन वॉन न्यूमैन ने, ये एडवांसमेंट है इसका। और ये जब कैलकुलेट हो जाएगा तो क्या आएगा फिर? आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। अब देखिए मेन बात ये, मजे की बात ये कि भाई ये जो मेमोरी है ना उन्होंने बनाई है, जो मेमोरी है, ये काम असल में सीपीयू का है। सीपीयू का है। और सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं सीपीयू को। ये प्रोसेसिंग वाला सीन है, प्रोसेसिंग। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। अब होता क्या है कि हम लोग कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करेंगे, हम लोग कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करेंगे, मैंने लिखा 1 + 2 = 3, 3 × 3 = 9। अब ये कौन एग्जीक्यूट करेगा? पहली बात। दूसरी बात है, हमने लिखा अल्फाबेट ए, हमने लिखा अल्फाबेट कैपिटल ए, ये कौन एग्जीक्यूट करेगा? और इन दोनों को कंप्यूटर में जगह कौन देगा मेमोरी के लिए, कि भाई ये कहाँ जाएंगे? तो इसका काम ये तीनों करेंगे।
इसका काम ये तीनों करेंगे, ALU MU CU। CU कंट्रोल करेगा दोनों के दोनों को। तो जो कैलकुलेशन है वो तो चली गई ALU में, जो कैलकुलेशन है ना वो तो ALU में चली गई, ALU में चली गई, और बाकी सब मेमोरी यूनिट कंट्रोल करेगी उसको। ALU ये यहाँ पे हो गया। अब ये कंप्यूटर के ये सब फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन से हैं, चार्ल्स बेबेज हो गए। अबेकस डिजाइन किया था, सिंपल मशीन सबसे पहली, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एडवांसमेंट हुआ तो जॉन वॉन न्यूमैन आए, उन्होंने डिजाइन किया। उनका डिजाइन कुछ इस तरह से है, तो कितना एडवांस हो गया है कंप्यूटर का। तो एडवांसमेंट तो चल रही है कंप्यूटर में और चलती रहेगी, बहुत एडवांस होता रहेगा। साइज भी बहुत छोटा हो गया है, प्रोसेसिंग बहुत स्पीड इसकी बढ़ गई है, कॉस्ट कम हो गई है। ये एडवांसमेंट है इसकी कंप्यूटर की, चलती चली आ रही है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको हटा के, ये नोट कर लिया होगा आपने, थोड़ा सा ALU के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ALU के बारे में पढ़ेंगे भाई, ALU क्या है। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जैसी अर्थमेटिक आ जाए ना तो SSC वाले बच्चे पहचान जाते हैं अर्थमेटिक का मतलब क्या है, एकदम से उनके दिमाग में क्लिक करेगा, इनपुट डिवाइस क्लिक करेगा, अर्थमेटिक का मतलब ये वाला सीन है, 1 + 2 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये किसने एग्जीक्यूट किया, ALU ने किया, तो ये काम ALU का हो गया, ये काम ALU का हो गया। अच्छा, मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी में ये सब स्लॉट तैयार है, इनके सारे स्लॉट तैयार हैं मेन मेमोरी में कि भाई कौन सा यूनिट किधर जाएगा, कौन सी मेमोरी किधर जाएगी। तो मेन मेमोरी में जो स्लॉट है, सबसे पहला स्लॉट ऐसे डिजाइन, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, तो ये इनको स्पेस देते हैं। स्पेस देगा कंट्रोल यूनिट, स्पेस देगा कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करेगा कौन सी जगह किसके पास जाएगी, किसको कितना स्पेस देना है, कैलकुलेशन कहाँ होगी, लास्ट फाइनल आउटपुट कहाँ जाएगा, कहाँ स्पेस होगा, कहाँ स्टोर होगा, ठीक है, कहाँ प्रिंट होगा। तो ये सब डिजाइन होगा। ये जॉन वॉन न्यूमैन का, कितनी एडवांसमेंट हो गई। अभी कंप्यूटर बेसिक ही चल रहा है, यही चलता रहेगा, 3 क्लास तक चलेगा अगर अच्छे से करना है तो, लेकिन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी छूटेगा नहीं इससे क्वेश्चन SSC में, सिंपल से लेके एडवांस तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको एक बार आप देखना, मैं आगे बताता हूँ इसके। अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक ALU में सारे कैलकुलेशन जाती हैं, स्पेशल करेक्टर भी जाते हैं। ये जॉन वॉन न्यूमैन का था, ये आपने नोट कर लिया होगा, एक बार इसको देखना, जॉन वॉन न्यूमैन का, बहुत एडवांस कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के जो डिजाइन हैं तैयार हुए हैं, वो शुरू से लेके अब तक के जितने भी हुए हैं उसमें कंपैरिजन करेंगे। शुरू के कंप्यूटर कैसे थे, अब के कंप्यूटर कैसे हैं, आगे कंप्यूटर कैसे बनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बोलने के बजाय अगर इसको बोला जाए ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको बोला जाएगा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स को बोला जाएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहली जनरेशन जो थी, फर्स्ट जनरेशन, बहुत पहले 1946 मान लीजिए, 1946 से 50s तक, टिल 50s, मोटा मोटा है कुछ ऐसा, 1-2 ईयर ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा है। बहुत पहले अर्ली कंप्यूटर्स होते हैं, इनीवैक, यूनिवैक, ये सब यूज हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े। बिग स्पेस, लार्ज टाइम टू प्रोसेस, कहने का मतलब बहुत स्लो, बहुत स्लो होते थे, बहुत बड़ा स्पेस लेते थे, टाइम जो लगता था बहुत ज्यादा लगता था, और बहुत कॉस्टली होते थे, कॉस्टली, मतलब इंडिविजुअल तो ले ही नहीं सकता इसको, कौन लेगा, कंपनी, कंपनी लेगी, ऑर्गेनाइजेशन लेगी, ETC, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
ये फर्स्ट है। इसमें क्या यूज होता था, एक इसमें जैसे आजकल चिप यूज होती है और क्या कहते हैं प्रोसेसिंग यूज होती है, प्रोसेसर यूज होता है, ऐसे इसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे इसमें, बहुत ही सारे, मतलब समझ लीजिए आप 1.5 लाख से 2 लाख के करीब। इसकी स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा धीमे, ठीक है, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच ये यूज़ होते थे। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, इंडिविजुअल ले नहीं सकता है। और स्पेस तो पूछिए मत, बहुत बड़े रूम के बराबर है। तो जो काम करके आता था कंप्यूटर पे ना, ऐसा लगता था खान में से किसी कोयले की खान में से काम करके आ रहा है। तो ये हो गया। तो क्या चाहिए थी इसमें, एडवांसमेंट चाहिए थी। तो फिर सेकंड जनरेशन आई, एडवांसमेंट हो रहा है ना, सेकंड जनरेशन आई, आज 5th जनरेशन पे काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल भी चल रहा है 5th जनरेशन पे। तो सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन में थोड़ा सा इसका 1950 से 60s के बीच सेकंड जनरेशन आई। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ही है, लेकिन ये जनरेशन बता रही है कैसे कैसे दर बदर जनरेशन बदल रही है और बढ़ रही है, और कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कॉस्ट में चेंज आ रहे हैं, परफॉर्मेंस में चेंज आ रहे हैं, स्पेस में चेंज आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये है। तो इसमें जो जनरेशन आई उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, और इसमें यूज हो गया आपका ट्रांजिस्टर्स। ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, ट्रांजिस्टर्स यूज हुआ। इससे क्या हुआ, दो चीजों पे फर्क पड़ा इससे। एक तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, और जो ये 1.5 लाख से 2 लाख ट्यूब्स लगती थी ना, इसको हटा दिया, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी घट गई। ध्यान देना, स्पीड बढ़ गई, कॉस्ट घट गई, और परफॉर्मेंस भी क्या हो गई, बढ़ गई, परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। तो ये तो बहुत बड़ा चेंज हुआ, ये तो एडवांसमेंट है, ये तो हम चाहते हैं मशीन जल्दी से रिएक्ट करे, कॉस्ट कम लगे, और प्रोसेसिंग कम लगे, और टाइम कम लगे। ठीक है, तो इन तीनों पे ही काम हो रहा है। तो पहले में जो था उसका एडवांसमेंट सेकंड में हुआ, उससे ज़्यादा एडवांस थर्ड में आएगा, उससे ज़्यादा एडवांस थर्ड में आएगा। तो ये दोनों जनरेशन हो गई। पहली जनरेशन क्या थी, यूनिवैक, इनिवैक, बहुत पहले 1950s की बात हो रही है, 40 से 50। बिग स्पेस चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, कमरे से भी बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई है इसमें, 1.5 लाख से 2 लाख के करीब। हीट जनरेट करेगी, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगी, बिग स्पेस लेगी, लास्ट टाइम टू प्रोसेस होगा, स्लो है, कॉस्टली होगी, कॉस्टली होगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी, इंडिविजुअल नहीं ले सकता उसको, कोई कंपनी लेगी, ऑर्गेनाइजेशन लेगी, वगैरह वगैरह लेगी। तो ये कमी हो गई। इसको पूरा करने के लिए सेकंड आई, सेकंड जनरेशन 1950 से 1960 के बीच सेकंड जनरेशन आई। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया, ट्रांजिस्टर्स लगा दिए इसमें, थोड़े से ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस करके वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स लगाए, तो उसकी स्पीड बढ़ गई, सही बात है, एडवांसमेंट हुआ, कॉस्ट घट गई, परफॉर्मेंस बढ़ गई, एडवांसमेंट, कंप्यूटर में एडवांसमेंट हुआ। तो ये एडवांसमेंट हुआ, इसको देखना, नोट करना एक बार, ये एडवांसमेंट हुआ। अच्छा, उसके बाद थर्ड जनरेशन आएगी, उसके बाद पहली, दूसरी, फिर थर्ड। अब थर्ड जनरेशन में क्या होता है, बात चल रही है स्पीड की, परफॉर्मेंस की, कॉस्ट की। इसको नोट करना है आप सबको, स्पीड की, परफॉर्मेंस की, और कॉस्ट की। फर्स्ट से सेकंड हो गया, सेकंड से थर्ड जनरेशन आएगा। अब थर्ड में कितना चेंज है आप देखेंगे, थर्ड में कितना चेंज है देखेंगे आप, थर्ड में कितना एडवांसमेंट हो रहा है। अब आ गया थर्ड, थर्ड जनरेशन। इसमें क्या यूज हुआ, सबसे पहले मैं लिखूंगा जो यूज हुआ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आईसी, आईसी यूज हुआ। आईसी क्या है ये, आईसी यूज हुआ प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए। इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सर्किट्स एक तरह की चिप होती है, ड्राइंग जैसी भी हो, थोड़ा देखना, ऐसे ऐसे चिप लगी होती है, प्रोसेसर आज भी चलता है, ये चिप लगी होती है इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब क्या हुआ, फर्स्ट से सेकंड पे आए थे, सेकंड में क्या हुआ था, कॉस्ट कम,
परफॉर्मेंस बढ़ गई, स्पेस कम हो गया, एडवांसमेंट। ऐसे ही इसमें तो और ज्यादा हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्रोसेसिंग की स्पीड है ना, प्रोसेसिंग की स्पीड, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो अगर फर्स्ट से कंपैरिजन किया जाए तो लगभग लगभग 30 टाइम्स बढ़ गई, 30 टाइम्स। फर्स्ट जनरेशन से अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करें तो 30 टाइम्स बढ़ गई, बहुत बड़ी बात है। स्पीड 30 टाइम्स बढ़ गई। इसमें भी एडवांसमेंट हुआ, IC1, IC2, IC3 बढ़ती रही पहली। अब ये जो बढ़ रही है परफॉर्मेंस बढ़ा रही है, ये तीनों यूज हुए ना, एक के बाद एक, जनरेशन बाई जनरेशन यूज हुए। इसने क्या किया, पी लिखूंगा ये प्रोसेसिंग को, प्रोसेसिंग बोल लो या परफॉर्मेंस बोल लो, कोई भी। प्रोसेसिंग जो है ना उसको क्या किया, फास्ट, प्रोसेसिंग को फास्ट कर दिया। कॉस्ट लेस होती चली गई, कम होती चली गई कॉस्ट, ठीक है। स्पेस और छोटा होता चला गया। तो ये एडवांसमेंट ही तो है जनरेशन की, और इसलिए हम लोग यूज करते हैं। ये मशीन रिलायबल होगी, कंपेटेबल होगी, पोर्टेबल होगी, वही तो हमें अच्छी लगेगी। तो इस तरह से बात चल रही है इसमें। ये थर्ड हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ जनरेशन जो थी, इसमें पीसी यूज हुआ, पीसी, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटपैड, ये तो सुना ही होगा सब लोगों ने। पीसी है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, नोटपैड है। पीसी क्या होता है, पीसी तो भाई हम लोग यूज करते ही हैं, पर्सनल कंप्यूटर। घर पे पर्सनल मतलब ये नहीं कि घर पे यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल यूज के लिए ये क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। लैपटॉप, लैप बोलते हैं गोद, टॉप मतलब ऊपर, यूज करने का तरीका है, गोद पे रख के यूज किया जाता है लैपटॉप। आप देखेंगे इससे इसकी साइज छोटी हो रही है, और छोटी हो रही है, और छोटी हो रही है, साइज छोटा हो रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, कॉस्ट भी कम हो रही है। पाम होता है हथेली, पाम टॉप को हथेली पे रख के चला सकते हैं, इतना छोटा हो जाता है। पाम, हथेली, टॉप मतलब ऊपर रख के चला सकते हैं। नोट पैड एक नोटबुक की तरह बहुत छोटा होता है, नोट पैड, नोट बुक की तरह, नोटबुक की तरह होता है। किसकी तरह होता है, नोटबुक की तरह। अब एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहली जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत समय लेते थे, तो उसको रिप्लेस किया गया। समय लेते थे, प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता था, हीट जनरेट होती थी, इस तरह से। सेकेंड यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन, उसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स यूज हुए। वैक्यूम ट्यूब को अलग किया, ट्रांजिस्टर्स। कारण ट्रांजिस्टर यूज करने का, स्पीड को तेज करना, परफॉर्मेंस को अच्छा करना, स्पेस को कम करना, हो रहा है। थर्ड, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब भी हटाओ, ट्रांजिस्टर भी हटाओ, आईसी यूज करेंगे, सब कुछ इसमें डाल दिया। प्रोसेसर i3 i4 ये सब जो होता है, उस तरह से प्री मॉडल उसका। तो ये तैयार हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, 30 टाइम्स बढ़ गई, बहुत बड़ी बात, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन को देखते हुए प्रोसेसिंग फास्ट हो गई, कॉस्ट कम हो गई, ठीक है, और स्पेस भी कम हो गया। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई, जिसमें क्या हुआ, पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप करते हैं, पाम टॉप करते हैं, नोटपैड करते हैं। आप ध्यान से देखना ना, तो इसमें क्या आपको मिलेगा कि स्पीड तो बढ़ रही है, स्पेस कम हो रहा है, प्रोसेसिंग बढ़ रही है, वही हमें चाहिए। ये तो एडवांसमेंट है, इसको नोट करना, ध्यान रखना इसको, भाई क्या है, स्पीड बढ़ रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, और टाइम जो है वो कम लग रहा है। इसको रफ करते हैं। 4 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 4 जनरेशन तक। 5वीं जनरेशन क्या यूज हो रही है, हम लोग अपने आप को देख के चलेंगे, भाई क्या हमने इसके ऊपर कुछ यूज किया है। पीसी तो हमने यूज किया है, ठीक है, लैपटॉप भी यूज किया है, अब तो आम हो गया है, पाम टॉप भी यूज किया ही है, नोटपैड भी लगभग यूज किया है, कुछ लोगों ने किया होगा। लेकिन क्या इसके ऊपर भी कुछ है, हाँ इसके ऊपर भी कुछ है ना, क्या, चलो बात कर लेते हैं क्या है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर है 5th जनरेशन, इसके ऊपर है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में क्या है, बिल्कुल एडवांसमेंट, इसको बोलेंगे 5th को, इसको अलग से लिखेंगे। इसमें AI यूज हो रहा है,
व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको याद है पहले जो कंप्यूटर होते थे बहुत ज़्यादा बड़े, वो बार बार रिपीट उसको हमने किया, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, परफॉर्मेंस बेकार, कॉस्ट भी बहुत हाई है। अब आप इसको कंपेयर करिए, इसमें ह्यूमन की इंटरेक्शन होगी ही नहीं, बिना ह्यूमन के काम करेगा। इसको बोलते हैं रोबोटिक्स। क्या बोलेंगे इसको? रोबोटिक्स। बिना ह्यूमन के काम करेगा, ह्यूमन लेस है। तो इसमें मैन पावर तो लगी नहीं, मैन पावर इसमें यूज नहीं हुई, है ना। तो क्या यूज हुई? मशीन पावर। क्या यूज हुई? मशीन पावर। इसीलिए ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स बोल लो, ठीक है। इसी का यूज बहुत सारे देश, जैसे नासा हो गया, ठीक है ना, अपने स्पेस स्टेशन में करता है। स्पेस स्टेशंस जहां पर ह्यूमन की जरूरत नहीं हुई, वहां पर क्या करेगा? रोबोट का इस्तेमाल कर देगा। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन की कोई इंटरेक्शन नहीं है, रोबोटिक्स काम कर रहा है, ये बहुत ज्यादा, इसको क्या बोलेंगे? हाईली एडवांस। हाईली एडवांस। अब इमेजिन करो, एक मॉल में गए और मॉल में आपने कुछ खरीदा, ठीक है। आपके पास कैश नहीं था, तो आपके पास था कार्ड। अब कार्ड आपको स्वैप करना है, तो सामने एक रोबोट खड़ा हुआ है, वो स्वैप करवा रहा है। यही एडवांसमेंट है। ह्यूमन की इंटरेक्शन नहीं है, मशीन काम कर रही है। कैलकुलेट कर दिया कैश कितना बना, जो भी हुआ बिल, और वो कैलकुलेट करके आपका स्वैप कर दिया कार्ड। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिफ्थ जनरेशन है। यहाँ तक बात हुई जनरेशन की। अच्छा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बोल लो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा बोला जाएगा। तो ये आपको नोट करना है, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। मेनली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि भाई इसमें ना तीन चीज़ों पे काम हो रहा है, इस पे तीन चीज़ों में काम हो रहा है। कौन कौन से? इसको एक फॉर्मूला दे देते हैं। क्या? एस पी सी। भाई ये क्या है? क्या फॉर्मूला है? एस पी सी। एस पी सी का मतलब है तीन बेसिक टर्म। एस से स्पीड है, पी से परफॉर्मेंस है, ठीक है, और सी से कॉस्ट है। अब आप कंपैरिजन करके देख लो, इन तीनों पे ही बात हो रही है। फर्स्ट जनरेशन ले लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसकी स्पीड की तो बात ही नहीं कर सकते, बहुत गुना आगे, कई गुना आगे स्पीड इसकी है, ठीक है। तो देखो इन तीनों पे तो काम हुआ है जनरेशन पे। पहला जो सबसे पहला कंप्यूटर था बहुत बड़ा स्पेस लेता था, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या थी? बिल्कुल डल। कॉस्ट क्या थी? बहुत ज्यादा हाई। स्पीड क्या थी? बिल्कुल कम। बेकार हो गए वो तो। जो एआई यूज कर रहा है फर्स्ट जनरेशन यूज करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? उसको और एडवांसमेंट मिल गई है, ठीक है। तो ये स्पीड हो गई, परफॉर्मेंस, तीनों के तीनों, बल्कि चार पांच फिफ्थ तक चले जाए तो क्या है? इन तीनों पे ही काम करते हुए आ रहे हैं। एसपीसी, स्पीड, परफॉर्मेंस, कॉस्ट। रिपीट करेंगे, स्पीड, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, इन तीनों पे बात हो रही है, ठीक है। इन तीनों पे बात हो रही है। ये जनरेशन हो गई। कंप्यूटर बेसिक का ही टॉपिक चल रहा है, अभी सॉफ्टवेयर पे नहीं आया है। मैंने पहले बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड तक भी जा सकते हैं हम लोग क्लास अच्छे से, लेकिन करेंगे अच्छे से, एसएससी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब इसको हटाते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है? बेसिक में सॉफ्टवेयर्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बेसिक के अंदर ही। भाई कंप्यूटर के डिजाइन के बारे में बात कर लेना थोड़ा सा, कंप्यूटर के डिजाइन के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो क्या होगा? कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर डिजाइन, ठीक है। वही दोबारा, आई पी ओ, आई पी ओ, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, एक माउस कनेक्ट है, ठीक है।
अब देखो इनपुट के लिए क्या है हमारे पास, कीबोर्ड है, बल्कि माउस भी है। क्लिक करेंगे इससे और इससे क्या करेंगे, इससे एंटर करेंगे। ये वीडियो क्या बोलेंगे इसको, ये ध्यान रखना, VDU। इसके बाद करेंगे शॉर्टकट कीज, भाई कौन सी की क्या काम करती है, आ जाता है ऐसे, वो जरूरी भी हम लोग के लिए पता होना चाहिए, हमें कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक, तो क्लिक एंटर कर सकते हैं अल्फाबेट, करेक्टर्स सारे आ गए, उसमें स्पेशल वगैरह ही हो गए। वीडियो क्या होता है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आउटपुट दिखाता है, स्क्रीन है एक, वो आउटपुट दिखाएगा, जो भी इनपुट किया प्रोसेस आया आउटपुट दिखाएगा। ये तो पता ही है, ये तो सीपीयू है भाई, है ना, ये तो सीपीयू है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन है कंप्यूटर का, कंप्यूटर का ब्रेन है। ये प्रोसेस करेगा, पी की साइकिल को पूरा करेगा। ये आई हो गए और ये ओ हो गया, ये वाला वीडियो। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ये तो कंप्यूटर का डिज़ाइन है जो हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कौन सी जनरेशन में आएगा, अगर जनरेशन वाइज करें तो ये हमारा पीसी है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। तो ये कौन सी जनरेशन में आ गया, फोर्थ में, फोर्थ जनरेशन में आ गया, ये फोर्थ जनरेशन में आ गया। और एक समय आएगा जब फिफ्थ जनरेशन भी यूज़ करेंगे हम लोग, फिफ्थ जनरेशन भी यूज़ करेंगे, एक समय आएगा। तो ये फोर्थ जनरेशन में हो गया। ठीक है, इसको देखना, रफ करते हैं। थोड़ा शॉर्टकट की देख लेते हैं भाई, शॉर्टकट की क्या है, थोड़ी सी शॉर्टकट की। उसके बाद MS ऑफिस देखेंगे हम लोग, देखेंगे शॉर्टकट्स की क्या है। अभी याद रखना पहला टॉपिक चल रहा है भाई कंप्यूटर बेसिक का, अभी हमारा पहला टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर पे नहीं आए। शॉर्टकट की बात करें, कुछ बहुत जरूरी जो है शॉर्टकट, शॉर्टकट की जो बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कुछ कट करना है, कुछ पेस्ट करना है, कुछ कॉपी करना है। ठीक है, ये तो मेन है, ये तो हमें आनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उसमें हमें कट कॉपी पेस्ट ये सब आना चाहिए, ये होता है। ओपन करना हो, कट करना हो, पेस्ट करना हो, कॉपी करना हो। ठीक, अब ओपन के लिए ऑप्शनल है, कंट्रोल+O। कट के लिए कंट्रोल+X। पेस्ट के लिए कंट्रोल+V। कॉपी के लिए कंट्रोल+C। ये यूज हुआ हमारा शॉर्टकट की है, ये हमें आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारी हैं, हाइपरलिंक की है, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए है, क्लोज करने के लिए है, लेकिन ये क्या है, ये मेन है, ये हमें आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेन है ये, मेन शॉर्टकट की, मेन शॉर्टकट की। ठीक है, मेन शॉर्टकट कीज है, ये हमें आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना डॉक्यूमेंटेशन नहीं, जल्दी अगर काम करना हो तो हमें वैसे भी जल्दी करना है, कंप्यूटर जल्दी के लिए यूज़ होता है, जल्दी काम किया, स्टोर किया और चले गए, पोर्टेबल डिवाइस है कंप्यूटर बेसिक। अब बात करेंगे भाई MS ऑफिस की, इसी का पार्ट है कंप्यूटर बेसिक का, MS ऑफिस। अभी MS क्या है, बार बार MS लिखा रहता है, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक। तो MS होता है जो कंपनी, जिस कंपनी ने बनाया है, इस तरह का लोगो होता है ना कंपनी का, क्या मतलब हुआ उसका, इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस में क्या क्या काम होते हैं, जो जो काम होते हैं उस हिसाब से पूरा पैकेज दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। क्या काम होते हैं भाई, डॉक्यूमेंट का काम होगा, डॉक्यूमेंट का काम होगा, टाइपिंग वगैरह का, टाइपिंग। ठीक है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन
प्लस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट होगा, टाइपिंग कर रहे होंगे, खाली टाइपिंग करनी होगी, कैलकुलेशन भी करनी होगी, ठीक है। अब उसको प्रेजेंट करना है, सबको दिखाना है भाई, प्रेजेंटेशन जो होती है प्रेजेंट करना है, कैसी बनी है, हाउ इट लुक्स, ये प्रेजेंट करना है। फिर जो बन गया उसी को क्या करना है, मेल कर देना है कि भाई कैसा बना है, मेल कर देना उसी को कि बना कैसा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। डॉक्यूमेंट टाइप करना हो तो उसका अलग से है, कैलकुलेशन करनी हो तो अलग से है, कैलकुलेशन प्लस डॉक्यूमेंट बनाना हो, प्रेजेंट करना हो उसको कैसा दिख रहा है, बनने के बाद कैसा दिखता है, तो ये है। और उसको फिर मेल करना हो, तो डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, इसमें यूज करेंगे MS वर्ड। क्या यूज करेंगे, MS वर्ड। कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे MS एक्सेल, इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। प्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, प्रेजेंट कैसे किया जाए, कैसे दिख रहा है, तो MS पावर पॉइंट स्लाइड के रूप में दिखाते हैं। जब ये सब बन के तैयार हो जाए, चेक हो जाए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है बढ़िया बना है, तो मेल करना हो तो MS आउटलुक, MS आउटलुक। तो ये पूरा सीन है MS ऑफिस का। तो क्या हुआ भाई, MS ऑफिस में क्या बात हुई कि भाई MS ऑफिस जो है पूरा एक पैकेज दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा पैकेज दिया है कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, किसी कंपनी में लग जाता है वो, तो डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट की टाइपिंग है, कैलकुलेशन करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी है, साथ में उसको प्रेजेंट करना होगा कैसा डॉक्यूमेंट बना है, और उसको मेल भी करना है, किसी को मेल करना हो तो डॉक्यूमेंट के लिए MS वर्ड, कैलकुलेशन प्लस डॉक्यूमेंट के लिए MS एक्सेल, प्रेजेंट करना हो तो MS पावर पॉइंट, और ईमेल करना हो बना हुआ तो MS आउटलुक। तो ये हो गया, इस तरह से होता है। तो ये हो गया MS ऑफिस, ये इसका पार्ट है, MS ऑफिस का पार्ट है, ठीक। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक इसका पार्ट है, MS आउटलुक। सॉफ्टवेयर के बारे में हमने कर लिया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे।